नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है, हमने स्टार्ट कर रखा है HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज सीरीज जो आपकी चल रही है, जिसमें हम 3 चैप्टर कर चुके हैं और चौथा चैप्टर आपका चल रहा है। 3 चैप्टर आपके परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड टाइम एंड वर्क हो चुका है और अभी चल रहा है रेशियो एंड प्रपोर्शन। अगर आपको उन सभी वीडियो के, जैसे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो के लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिए थे, तो अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 25 क्वेश्चन वहाँ डेली जीके के टेस्ट चलता है, तो वो भी आप दे सकते हो। जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं या आने के जिनके चांसेस हैं, वो क्वेश्चन वहाँ पर डाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका पहला क्वेश्चन है, ये पहले वाली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, उसमें करेक्शन करनी थी थोड़ी, तो आप इसको देख लो क्या करना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? कहता है कि एक पिता की आयु अपने 6 बच्चों की आयु के योग के बराबर है। 15 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना उसके बच्चों की आयु के योग के बराबर होगा। पिता की आयु कितनी है ये आपको बताना है। पिता की आयु, ठीक है। तो आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो कि जी 60 अगर पिता की आयु है तो 6 बच्चों की आयु बराबर है, यानी 6 से भाग करोगे, एक बच्चे की आयु कितनी हुई? 10। 15 वर्ष के बाद में इस बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी? तो 25 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, 15 वर्ष के बाद में पिता की आयु कितनी हो जाएगी? तो 60 से 15 बढ़ेगी, 75 वर्ष हो जाएगी। तो अब कहता है कि जी 15 वर्ष के बाद में इन 6 बच्चों की आयु का जो योग है, यानी 25 गुना 6 करोगे 150, ये उसके पिता की आयु के डबल के बराबर है। तो 75 दूनी 150, तो आंसर क्या होगा? यही होगा, 60 आंसर होगा। ठीक है, तो यही आपको आंसर करना था। तो ऑप्शन से आप आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है देखो, एक संस्थान एक उत्सव टेस्ट का आयोजन करती है और 1/5 लड़कियां और 1/8 लड़के इसमें भाग लेते हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या के कितने भिन्न उत्सव में भाग लिया? तो यहाँ पर एक लाइन छूट गई है बच्चे इस क्वेश्चन में। यहाँ पर यह भी लिखना था कि लड़के और लड़कियों की संख्या जो है वो बराबर है। यहाँ पर और से पहले लिखना था। ठीक है, तो आप ये मान लो कि इन दोनों का एलसीएम आप ले लो 40। तो आप ये मानो कि जी 40 ही लड़के हैं और 40 ही लड़कियां हैं, तो 40 का 1/5 8 होगा और 40 का 1/8 5 होगा। टोटल कितना ने भाग लिया? 13 ने। 13 ने भाग लिया कितने में से? तो 40 ये और 40 ये, 80 में से। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा कोई नहीं। ठीक है, ये आंसर मत कर देना 13/40। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं है ना क्वेश्चन में कुछ, तो आप कर सकते हो ये आंसर, लेकिन ये आंसर आपका सही नहीं होगा। आपको करना है इसमें से कोई नहीं, या फिर 13/80 कहीं दिया हुआ हो तो वो आपको आंसर करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि रुपये 360 को 2 व्यक्तियों में 2:7 के अनुपात में बांटा जाता है तो उनका क्रमशः हिस्सा कितना होगा? ये आपको बताना है। 360 रुपये टोटल है, रेशो में क्या है? 2:7 है। तो टोटल कितना हुआ रेशो में? तो 9 हो गया। 9 की वैल्यू 360, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 80, 7 की वैल्यू 7 चौके 28, 280। 80 और 280 उनका क्या हो जाएगा? हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, एक रेखा के 3/4 और 2/5 के बीच का अंतर कितना है? 28 सेंटीमीटर है। तो हम रेखा की लंबाई मान लेते हैं यहाँ से। इन दोनों का एलसीएम 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। तो अगर 20 मानोगे तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो इनको। ठीक है, तो 20 का 3/4 निकाला आपने, 5 पे कटेगा 15 आ जाएगा, और 20 का 2/5 निकाला, 4 पे काटा 8 आ जाएगा। अंतर कितना है? यहाँ पर अंतर कितना है? 7 का, लेकिन ये कहता है कि जी अंतर कितने का है? 28 सेंटीमीटर का है। तो 7 की वैल्यू कितनी हुई? 28, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, तो 4 हो जाएगी। तो इसने क्या पूछा है? रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो रेखा की लंबाई आपने कितनी माननी थी? 20। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 4, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 गुना में 4, 80 हो जाएगी। और यही आपका आंसर होगा, 80 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों में 480 रुपये हैं। 1 रुपये का, 5 रुपये का और 10 रुपये, ये नोट हैं और 480 रुपये हैं टोटल। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है, उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी है ये आपको बताना। यानी अगर 1 रुपये का एक नोट है, 5 रुपये का भी एक नोट होगा और 10 रुपये का भी एक नोट होगा, तो हम टोटल पैसे बना लेते हैं। रेशो समान दे रखा है ना, पैसे बना लेते हैं। 1 रुपये का एक नोट होगा तो 1 ही रुपया होगा भाई, 5 रुपये का एक नोट होगा तो 5 होंगे, और 10 रुपये का एक नोट होगा तो 10 रुपये होंगे। तो टोटल कितने हुए? 16। लेकिन ये कह रहा है 16 नहीं है, 480 है। टोटल कितने हैं? 480 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? तो 16 3 48 होता है, 30 आ जाएगी। ठीक है, तो 1 की वैल्यू ये हमें चाहिए थी। यहाँ पर भी 30 है, यहाँ पर भी 30 है और यहाँ पर भी 30 है। तो इसने पूछा है कुल संख्या कितनी है, तो 30 30 30 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यानी नोटों की कुल संख्या कितनी है? 90 है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक परिवार में पिता के केक का 1/4 भाग लिया। पिता ने कितना लिया? 1/4 भाग। यानी अगर केक के 4 हिस्से थे तो उसमें से एक पिता ने ले लिया, बचेंगे कितने? 3 हिस्से बचेंगे। यानी केक बचा कितना? 3/4 बचा, जो कि परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा लिए गए भाग से 3 गुना ज़्यादा था। अब मान लेते हैं कि प्रत्येक सदस्य ने x हिस्सा लिया होगा, ठीक है, और 1/4 हिस्सा जो केक का है वो इस x हिस्से के 3 गुने के बराबर है। ठीक है, तो 1/4 किसके बराबर होगा? 3x के बराबर होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/12। यानी और जो सदस्य बचे हैं उन्होंने कितना हिस्सा लिया होगा केक का? तो प्रत्येक सदस्य ने केक का 1/12 हिस्सा लिया होगा। ठीक है, तो अब आपको बताना है परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो जो बचा हुआ केक था उसमें से खा रहे हैं सभी बचे हुए लोग, और एक ले रहा है केक का 1/12 हिस्सा। तो केक कितना बचा था? 3/4 बचा था, और हर एक व्यक्ति कितना हिस्सा ले रहा है? 1/12। तो कितने व्यक्तियों में बट सकता है? तो हमने डिवाइड कर दिया, 3/4 बटे में 1/12। तो ये क्या हो जाएगा? 3/4, और 12 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो ये कट जाएगा 3 पर। 3 3 9। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है ये वो लोग हैं जो बचा हुआ हिस्सा खा रहे हैं, 3/4 हिस्सा खा रहे हैं। तो 1/4 हिस्सा किसने खाया था? पिता ने खाया था, तो वो इसके अंदर काउंट नहीं है। तो 9 + 1 हो जाएंगे टोटल सदस्य। इसने पूछा परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगी 10। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए और बी के पास कुल मिलाकर 1210 रुपये हैं। यदि ए की राशि का 4/15वां भाग बी की राशि के 2/5वें भाग के बराबर है, तो बी के पास कितनी राशि होगी? ए की राशि का 4/15 बराबर है किसके? बी की राशि के 2/5 के। तो 2 पर कटेगा भाई, 3 पर कटेगा। ए बाय बी क्या होगा? 3/2। यानी अगर ए की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू 2 होगी। टोटल कितना हो रहा है? 5। लेकिन टोटल हमारे पास है कितना? तो 1210। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 242, यही होगी ना। क्यों? क्योंकि 24 5 120 होता है, 10 बचा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू ये आ गई। अब किसका पूछा है? तो बी के पास कितनी राशि ये पूछा है। तो 2 की वैल्यू चाहिए, तो कितनी हो जाएगी? 484 हो जाएगी। 242 क्यों नहीं, 484। अगर इसने पूछा होता क्या कि ए की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या करते? 242 गुना में 3, तो ये हो जाता 600, 120, 720 और 726। ठीक है, तो 726 क्या हो जाती? ए के पास धनराशि हो जाती। 6 साल पहले कुणाल और सागर की उम्र का अनुपात, ये है कुणाल और
और ये है सागर। उम्र का अनुपात है 6:5। ठीक है, और ये कब का है? ये 6 वर्ष पहले का है। 4 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 होगा। 4 साल बाद कितना हो जाएगा? 11:10 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है? तो वर्तमान तक आने के लिए 6 साल लगे होंगे और प्रेजेंट से 4 साल आगे जाने के लिए कितने? 4 साल लगे होंगे। तो टोटल 10 का डिफरेंस है। क्या यहाँ पर डिफरेंस इक्वल है? तो 6 और 5 11, 5 और 5 10। हाँ जी, इक्वल है। तो यहाँ पर 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 10। क्यों? क्योंकि रियल में कितने साल लगे हैं? 10। और यहाँ रेशो में कितने बता रहा है? 5। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसने क्या पूछा है? तो सागर की वर्तमान उम्र क्या है? तो ये है भाई सागर, और 1 की वैल्यू 2 है तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 10। लेकिन ये उम्र कब की है? जब 6 वर्ष पहले की है। तो इसने पूछा है वर्तमान, तो 6 ऐड कर देंगे तो 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए 2 साल बड़ा है बी से, जो सी से 2 गुना बड़ा है। ए, बी और सी 3 लोग हैं। हम मान लेते हैं सी की उम्र x है, तो b क्या होगा? b उससे 2 साल बड़ा, 2 गुना बड़ा होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जो का मतलब क्या होता है? ठीक इससे पहले जिसकी बात हो रही है उसी की बात आगे हो रही है। ठीक है, तो जो c से 2 गुना बड़ा है, और a क्या है? 2 साल बड़ा है किससे? b से। तो a अगर 2 साल बड़ा है b से, तो 2x प्लस में 2 हो जाएगा ना। ठीक है, अब इसने कहा है तीनों की उम्र का योग 27 है, तो तीनों की उम्र का योग तो जोड़ दो भाई। कितना हो जाएगा? 5x प्लस 2 बराबर किसके होगा? 27 के। 5x बराबर किसके होगा? 25। x बराबर किसके होगा? 5 के। अब आपसे क्या पूछा है? b की उम्र कितनी होगी? तो b की उम्र कितनी मानी थी हमने? 2x मानी थी। x की वैल्यू 5 है, तो 5 गुना में 2 करोगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो b की उम्र 10। ठीक है, एक पिता और उसके बेटे की वर्तमान आयु का योग 60 है। ठीक है, 60 ईयर दे रखा है। प्रेजेंट एज का आपका एडिशन। 6 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र से 5 गुनी थी। 6 साल पहले की बात कर रहा है, तो 6 साल पहले योग कितना होगा? तो 6 साल में बेटे की उम्र भी 6 साल बड़ी होगी और पिता की उम्र भी 6 साल बड़ी होगी, यानी इस योग के अंदर 12 बढ़ गया होगा। तो 12 घटा देते हैं, तो 6 साल पहले कितनी रही होगी? 48 साल रही होगी उन दोनों का योग। ठीक है, और अब क्या कह रहा है? 6 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र का 5 गुना थी। तो अगर पिता की उम्र बेटे की उम्र का 5 गुना थी, यानी ये रेशो में 1 है, तो पिता कितना होगा? 5। टोटल कितना हो रहा है यहाँ से? तो 6। लेकिन योग अगर 6 हो रहा है तो वो किसके बराबर है? 48 के बराबर है। 1 की वैल्यू तो 8 6 के 48 होता है, 8 आ जाएगी। इसने क्या पूछा है? 6 साल बाद बेटे की उम्र क्या होगी? तो ये 6 साल पहले की बात कर रहा है। कब की? 6 साल पहले की। 1 की वैल्यू कितनी आई? 8। 6 साल पहले कितनी थी? 8 वर्ष थी। तो 6 साल बाद, यानी 6 साल बाद जाना है, तो प्रेजेंट तक जाने में 6 साल लगेंगे, उसके बाद तक जाने में 6 साल और लगेंगे, तो टोटल 12 साल ऐड कर देंगे तो 20 साल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 20 ईयर। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों को मिलाकर 225 रुपये हैं। ठीक है, क्रमशः उनकी संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है? सिक्कों की संख्याओं का अनुपात दे रखा है 8:5:3, और आपके पास पैसे कितने हैं? 225 रुपये। तो अगर इनको पैसे में कन्वर्ट किया जाए तो आपके पास पता है आपको, ये 1 रुपये के सिक्के हैं, ये 50 पैसे के सिक्के हैं, और ये 25 पैसे के सिक्के हैं। टोटल पैसे अगर आपको बनाने हैं तो 1 रुपये के 8 सिक्के हुए तो 8 रुपये हो जाएंगे। 5 सिक्के हैं 50-50 पैसे के, तो 2 रुपये 50 पैसे हो जाएंगे, और 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 75 पैसे हो जाएंगे। ठीक है,
तो 0.75 लिखोगे। टोटल आपने किया तो कितना हो जाएगा 11.25 यानी 11 रुपये 25 पैसे हो जाएंगे, लेकिन टोटल दिया हुआ कितना है 225। तो 11 दूनी 22 और 25 दूनी 50, तो ये किस पे कटेगा 20 पे कटेगा। एक की वैल्यू कितनी आई 20 आ गई। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो रेशो में 8, एक की वैल्यू 20, तो 8 गुना में 20 करोगे तो 160 हो जाएगा। तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। अगर इसने पूछा 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 20 गुना में 5 करोगे 100 हो जाएगी। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 20 गुना में 3 करोगे 60 हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये था अभी आपका अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जो बच्चा सब्सक्राइब कर रहा है वो बेल आइकन को दबा करके ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।